Hello everyone, welcome to chemistry class. Today we are going to discuss very important topic of the chemistry. So what is our topic? Our topic is quantum numbers. क्वांटम नंबर्स। आज हम लोग क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्वांटम नंबर होते क्या है। पहले हम लोग देखेंगे क्वांटम नंबर, ठीक है। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? क्वांटम नंबर ध्यान देंगे, ये हम लोग आज यहाँ पे पढ़ेंगे क्वांटम नंबर, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वांटम नंबर होते क्या हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहीं से मतलब इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है कंपटीशन लेवल में पूछे ही जाते हैं। इसलिए आज हम इस टॉपिक को इसी लेक्चर के थ्रू क्लियर कर देंगे, फिर दोबारा आपको कभी कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा। एक वीडियो, बस एक मात्र वीडियो में आपको क्वांटम नंबर क्लियर कर देंगे, जिससे कि इन फ्यूचर कभी आपको कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। लेकिन ये क्लियर करने के लिए आपको मेरे पूरे वीडियो को देखना होगा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी क्लियर हो पाएगा। अगर बीच में स्किप करेंगे तो हो सकता है कि आप आधे अधूरे ज्ञान के साथ कहीं जाएं, ठीक है। तो ये क्वांटम नंबर बिल्कुल क्लियर करने के लिए आपको मेरे वीडियो को एंड तक देखना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वांटम नंबर होते क्या हैं, ठीक है। तो क्वांटम नंबर में हम लोग क्या देखते हैं कि क्वांटम नंबर हमारे इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, ध्यान देंगे। इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम में। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एटम में होते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि क्वांटम नंबर जो होता है वो जो इलेक्ट्रॉन एटम में उपस्थित होता है उसके बारे में डिटेल नॉलेज देता है। डिटेल नॉलेज जैसे हम लोगों का एड्रेस होता है, एड्रेस प्रूफ होता है, तो हम लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी आवश्यकता होती है, या हमारे बारे में जानने के लिए कि मेरा नाम क्या है, मेरे फादर का नाम क्या है, किस विलेज से है, किस स्टेट से हैं। तो ये सब चीज़ें जैसे हमको जानकारी मिलती हैं, हमारे एड्रेस से हमारे बारे में जानकारी मिलती है, वैसे क्वांटम संख्याओं से इलेक्ट्रॉन के बारे में डिटेल जानकारी मिलती है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर डिफाइन करना चाहें कि व्हाट आर द क्वांटम नंबर, व्हाट आर क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर गिव अस डिटेल अबाउट इलेक्ट्रॉन। क्वांटम नंबर गिव अस डिटेल अबाउट इलेक्ट्रॉन। क्वांटम नंबर जो है हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, किस सब सेल में है, किस ऑर्बिटल में है और उसका ओरिएंटेशन क्या है, ठीक है। ध्यान देंगे कि क्या सेल है, क्या सब सेल है, क्या ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन है, ऑर्बिटल कौन से ऑर्बिटल में है और उसका ओरिएंटेशन क्या है। ये चीज़ हम लोग जो है क्वांटम नंबर के थ्रू जानेंगे। सो लेट अस सी हियर व्हाट आर द क्वांटम नंबर्स। देयर आर 4 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर हमारे 4 प्रकार के होते हैं। एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो लेट अस सी हियर देयर आर 4 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर हमारे 4 प्रकार के हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम लोग दिगंती क्वांटम संख्या कहते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर, इसे चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। बेटा एक चीज़ आप ध्यान रखोगे कि आप चूँकि साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में विशेष आपको ये ध्यान देना है कि कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों चाहिए। जो कंपटीशन होते हैं अधिकतर आप जैसे आप नीट दोगे, नीट का एग्ज़ाम हुआ या IIT का होगा तो उसमें पेपर इंग्लिश में होता है। इसलिए मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। मैं एक्सप्लेन तो हिंदी में कर रहा हूँ, लेकिन चीज़ें यहाँ पे इंग्लिश में लिखी रहेंगी, इसलिए आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जहाँ आपको लगता है कि इसका हिंदी क्या होगा उसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लेट अस सी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसे हम लोग किससे साथ दिखाते हैं? एल से दिखाते हैं। देखो यहाँ पे एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, ध्यान देंगे एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, इसे हम लोग एल से दिखाते हैं। और इसको किसे दिखाते हैं? एम से दिखाते हैं। और इसको हम लोग किसे दिखाते हैं? ई से दिखाते हैं। अब थोड़ा थोड़ा और हम लोग इसमें पढ़ते चलते हैं, ध्यान देंगे। ये हो गया। और इसमें ये हमारा जो है ये क्या हमारा शो करता है? ध्यान देंगे, ये हमारे सेल को दिखाता है। किसको दिखाता है? सेल को दिखाता है, ठीक है। या हम लोग कह सकते हैं कि एनर्जी लेवल को दिखाता है। इसको एनर्जी लेवल को, कौन सा? ये ध्यान रखेंगे, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये एनर्जी लेवल को दिखाता है। और इसको हम लोग किसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसका मान क्या हो सकता है? देखिए इसका मान क्या हो सकता है? 1 से लेके क्या हो सकता है? इनफाइनाइट तक हो सकता है।
लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा टेबल है, पीरियोडिक टेबल है, उसमें 7 तक जाते हमारे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यही देखना है, ठीक है। तो इसका n का मान क्या हो सकता है, ध्यान देंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये हो गया। अब ये हमारा क्या, देखो ये हमारा सब सेल दिखाता है, क्या दिखाता है, सब सेल दिखाता है। कौन सा सब सेल दिखाता है, हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है वो सब सेल दिखाता है, ठीक है। और ये हमारा क्या दिखाता है, देखो ये हमारा क्या दिखाता है, ऑर्बिटल्स दिखाता है, ऑर्बिटल्स ओरिएंटेशन, ऑर्बिटल्स ओरिएंटेशन, ऑर्बिटलों का विन्यास जिसे हम कहते हैं, ऑर्बिटल्स ओरिएंटेशन ये दिखाता है। और ये हमारा क्या दिखाता है, ध्यान देंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स स्पिन, इलेक्ट्रॉन्स स्पिन दिखाता है। अब देखिए जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि इसको छोटे से एग्जाम्पल के थोड़ा समझते हैं तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे मान लीजिए आपको n की वैल्यू मालूम हो गया, n की वैल्यू मालूम हो गया तो ये क्या दिखा देगा कि आपका सेल दिखा किस एनर्जी लेवल में आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फिर अगर L का मालूम हो गया तो क्या दिखा देगा, सब सेल अर्थात सब एनर्जी लेवल ये दिखाता है, जो होता है सब एनर्जी लेवल होता है या सब सेल कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ दिखा देगा। फिर उसके बाद ये हमें क्या दिखाएगा, M क्या दिखाएगा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल में, किस ऑर्बिटल में है, और ये हमारा किस ऑर्बिटल में है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में है। और जो हमारा यस होगा वो हमें दिखा देता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन क्या होगी, उसकी स्पिन क्या होगी। तो ये चीज़ यहाँ से हमें क्वांटम संख्या से मिल जाती है। हम लोग क्वांटम संख्या की सहायता से जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हम सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, एक आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। देखिए जैसे देखो ये आई हैव टेकन फर्स्ट सेल, इलेक्ट्रॉन हमारा किस में है, फर्स्ट सेल में है, ठीक है। उसका मतलब एनर्जी लेवल क्या है, 1 है। उसका सब एनर्जी लेवल क्या है, ध्यान देंगे L बराबर 0, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये ऑर्बिटल दिखा रहा है, ये ऑर्बिटल दिखा रहा है, अर्थात कौन सा ऑर्बिटल, ये से ऑर्बिटल को दिखा रहा है, ध्यान देंगे ये ऑर्बिटल को दिखा रहा है। और यहाँ पे जो यस में होता है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसकी स्पिन क्या होगी, या तो क्लॉकवाइज होगी या तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब ये तो नॉर्मल बात होती है। अब जो क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, देखते हैं। तो क्वांटम संख्या के लिए बस आपको इतना याद रखना है, इसकी सहायता से हम जो है अगर कोई क्वांटम नंबर दिया गया है, अन्य क्वांटम नंबर को पूछ रहा है तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कि कैसे जो हमने लिखा है इसकी सहायता से हम लोग अन्य क्वांटम नंबर को निकाल सकते हैं। देखते बेटा कैसे इसमें निकाला जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे, देखो जैसे हमने लिखा है, जानेंगे n = 1 लिखा है, ठीक है, n = 1 हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे n = 1 लिखा हमने। अब n की अगर वैल्यू हमें मालूम हो, ठीक है, तो L की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। क्या होता है जो है, अगर n की वैल्यू हमें दी गई हो तो n की वैल्यू, L की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, 0 to n - 1, 0 to n - 1। तो देखो यहाँ पे 0 to n - 1, अगर हम लोग n - 1 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, ध्यान देंगे ये 0 हो जाएगा। और ध्यान देंगे फिर अगर यहाँ लिखेंगे -L से क्या लिख देते हैं, 0 to +L, तो यहाँ भी m का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा बेटा, ±½ अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा कि कैसे इसको निकाला जा रहा है, कैसे आसानी से मैं लिख दे रहा हूँ। तो इसको आप देखिए क्या है सुविधा, इसको हमको लिखना है। और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है n = 2, अब पूछ रहा है कि अन्य क्वांटम नंबर लिखिए, n = 2 हमने लिखा है और मैं कह रहा हूँ अन्य क्वांटम नंबर लिखिए। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो बेटा ध्यान देंगे 0 पहले लिख दो और n - 1, n - 1 मतलब क्या होता है कि इसको हम तब तक लिखेंगे जब तक 0 ना आ जाए, और 0 हम लोग लिखेंगे नहीं तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या लिख लो, 2 - 1 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो गया। देखो ये आ गया, तो 1 - 1 कर देंगे 0, मतलब ये हो गया। देखो ऐसे हम लिखेंगे कि n इक्वल है, तो हमने यहाँ लिखा है 0 to n - 1, तो पहली वैल्यू हो गई 0, दूसरी क्या होगी n - 1, n - 1 मतलब 2 - 1 इक्वल क्या हो गया,
1 हो गया, ये वैल्यू हमने उठा के रख दिया। फिर 1 माइनस से कर देंगे तो 0 हो जाएगा, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे m का हम वैल्यू निकालेंगे, तो इसके लिए जो है 0 के लिए 0 ही होता है, इसको आप याद कर दो, 0 के लिए 0 होगा। और यहाँ पे जो है माइनस सॉरी ये के लिए क्या होगा, -1 0 और +1, ध्यान देंगे -1 0 और +1। और प्रत्येक m के लिए s के कितने मान होंगे, 2 मान प्लस माइनस हाफ होंगे, प्लस माइनस हाफ फॉर ईच। देखो ये कितना आसान है। पूरा एक बार देखो, तीसरा हम लोग एग्जाम बना दे रहे हैं, ध्यान देंगे। तीसरा देख रहे हैं कि n इक्वल हमारा आ गया है 3, ठीक है। तो L M और S का मान पूछ रहा है, ध्यान देंगे L M और S का मान पूछ रहा है। अब इसमें हम दूसरा अभी क्वेश्चन और बनाते हैं आपको। तो M L और S का मान पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका, यही फार्मूला लगाओ, एक 0 हो गया, पहली वैल्यू 0 हो गई, तो क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, n माइनस, ये यहाँ पर फार्मूला n-1 टू 0, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, क्या मिलेगा, 1 और 2 मिल जाएगा। ऐसे हमने लिखा है कि 3 में से घटाएंगे 2 आ जाएगा, ठीक है, और 2 में से घटाएंगे 1 आ जाएगा, फिर 1 में से घटाएंगे 0 आ जाएगा। तुम 0 2 बार नहीं लिखेंगे, पुनः इसको ध्यान रखना आपको, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि इसको लिखेंगे। अब इसके लिए देखो यहाँ पे ये 0 के लिए 0 ही होगा, इसके लिए 3 वैल्यू होगी, -L प्लस 0 और +1, ये हो जाएगा। इसके लिए क्या हो, -2 0 सॉरी -2 -1 0 +1 है, +2 हो जाएगा, ये हो गया। अब प्रत्येक के लिए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हाफ, ये ध्यान देंगे, प्लस माइनस प्रत्येक के लिए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हाफ हो जाएगा। ऐसे आपको यहाँ पे निकालना है। अच्छा कुछ वैल्यूज हैं हम यहाँ पे निकालेंगे, उसकी सहायता से हम लोग कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा जो क्वांटम नंबर है, ये हमें याद रखना है। अब इस पे जो क्वेश्चंस पॉसिबल होते हैं, जो क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे देखो यहाँ पे कि एक सेल में ध्यान देंगे, जैसे ये सेल है, ये है, तो n बराबर 1 में कितने सब सेल होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए n बराबर 1 है तो कितने सब सेल होंगे। तो एक सेल में जो होते हैं वो सब सेल की संख्या क्या होती है, एक सेल में सब सेल की संख्या क्या होती है, 2n² होती है, ध्यान देंगे 2n² कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 2n² करेंगे तो ध्यान देंगे कि सॉरी n² कर देंगे, यहाँ पे हम n² कर देंगे। एक सेल में ध्यान देंगे, सेल में सब सेलों की संख्या कितनी होगी, यहाँ से हम लिखेंगे n² लिखेंगे। मतलब क्या हो जाएगा कि अगर यहाँ पे जो है n की जो वैल्यू होगी उसी के हिसाब से निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि n² हमने लिखा था। तो इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमारे ये क्वेश्चन है, देख लीजिए, इसे हम लोग देखते हैं। जैसे ये आपको पूछ लेगा कि n सेल है, इसमें कितने सब सेल होंगे, तो n और l के वैल्यू बराबर होगा। अगर एक सेल है तो एक सब सेल होगा, अगर 2 सेल है तो 2 सब सेल होगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, देखो ध्यान देंगे, यहाँ पे देखो बेटा, इसलिए हमने इसको ले रखा है, देखो n की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो इसमें कौन सा सब सेल होगा, देखो s और p, ध्यान देंगे। तो n और l की वैल्यू हमेशा समान होंगे। अगर l की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू भी 4 होगी। मतलब जो है सेलों में सब सेलों की संख्या जो है सेलों की संख्या के बराबर होगी, ध्यान रखना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो सेलों में तो ये होगा n और l बराबर। जैसे हमने लिखा कि n बराबर 3 है, n बराबर 3 है तो l के कितने वैल्यू होंगे, तो l के भी वैल्यू क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग देख लेंगे। और कौन सा फार्मूला लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे जो मतलब 0 to n-1 लगा देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आया है कि इस सब सेल में ऑर्बिटलों की संख्या बताइए। जैसे आपको दे दिया कि p सब सेल है, क्वेश्चन ऐसे सब पूछे जाते हैं, p सब सेल है उसमें ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होगी, या d सब सेल है उसमें ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होगी, ठीक है, या d सब सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, या ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। देखो तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये d सब आपका जैसे ये हो गया, तो किसी भी सब सेल में जो ऑर्बिटलों की संख्या होती है वो 2n + 1 होती है। किसी भी सब सेल में ऑर्बिटलों की संख्या 2n + 1 होती है। जैसे हम आपको यहाँ एग्जाम्पल थोड़ा दिखा रहे हैं, देखो ये आपका है 1 है, ठीक है, 1 है, ध्यान देंगे, और ये 1 है तो इसलिए हमने क्या फार्मूला लिखा है, -L 0 to +L लिखा हमने, ठीक है। तो क्या -1 हो गया, 0 हो गया, और ये क्या हो गया, 1 हो गया। मतलब कितनी वैल्यूज में हमको
3 वैल्यूज मिल गए। तो इसी को हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, किसी सबसेल में ऑर्बिटलों की संख्या क्या हो सकती है, 2l + 1 हो सकती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो क्वांटम संख्या से क्वेश्चन पॉसिबल है। फिर उसके बाद पूछ सकता है कि जो ऑर्बिटल्स आप दिए हैं, ऑर्बिटल्स दिए हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, या जो ऑर्बिटल सबसेल दिएगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो है ये सबसेल है, ध्यान देंगे सबसेल है, ये ऑर्बिटल है, और प्रत्येक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। प्रत्येक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल हैं उसका जस्ट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। जैसे हम लोग यहाँ पे देखें, जैसे मान लीजिए आपका d ऑर्बिटल है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, d ऑर्बिटल कितने, d ऑर्बिटल है यहाँ पे, ठीक है। तो d ऑर्बिटल में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, बताइए आप लोग, कितने d ऑर्बिटल कितने, 5 टाइप के होते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए जो यहाँ पे क्वेश्चंस बन रहे हैं, और भी क्वेश्चन है कि किसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 2n² होती है। जैसे फर्स्ट सेल है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2 हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, ये आपका बनना है। दूसरा बनना है कि n सेल में ऑर्बिटलों की संख्या क्या होगी, n सेल में ऑर्बिटलों की संख्या क्या होगी। तो ऑर्बिटलों की संख्या जो होती है वो n² होती है, क्या होती है, n² होती है। अगर फर्स्ट सेल है तो उसमें कितने होंगे, 1 ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। अगर सेकंड सेल है तो उसमें कितने हो जाएंगे, 4 ऑर्बिटल हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि n² हो गया, ध्यान देंगे n² हो जाएगा। तो n की वैल्यू जैसे मान लीजिए 1 है, ध्यान देंगे, यही सब क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है, 1 ही आएगा। लेकिन अगर n की वैल्यू क्या है, 2 है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो किसी सेल में जो है ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होती है, ऑर्बिटलों की संख्या क्या होगी, ये आपको ध्यान रखना है, n² के इक्वल होती है। क्या होगा नहीं कि इसमें जो क्वेश्चन पॉसिबल है, यही क्वेश्चन पॉसिबल होते हैं कि किसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी सब सेल में ऑर्बिटलों की संख्या, ठीक है, ये सब क्वेश्चन यहाँ पे आता है। या किसी सेल में जो है ऑर्बिटलों की संख्या, जैसे हम लोग यहाँ पे पुनः एक बात देख लीजिए कि एक बार हम पुनः देखने की कोशिश करते हैं कि जो क्वेश्चन इसमें पॉसिबल होते हैं, ये चीज़ हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। जैसे ऐसे आपको वैल्यू दे देगा, ठीक है, ये पहला चांस ये है कि ऐसे आपको वैल्यू दे देगा और कह देगा कि इस सेल में, ध्यान देंगे, इस सेल में कितने सबसेल होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट सेल है तो उसमें कितने सबसेल होंगे। तो जो सेल और सबसेल की संख्या हमेशा समान होती है, जितने सेल होंगे उतने सबसेल होंगे, ध्यान रखिए। n और l की वैल्यू क्या होती है, हमेशा समान होती है, जितने सेल होंगे उतने सबसेल होंगे, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे दे दिया कि n मतलब इस सेल में ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होगी, ऑर्बिटलों की संख्या, ये चीज़ ध्यान रखना है कि इस सेल में जो है ऑर्बिटलों की संख्या क्या होगी। तो जो सेल होता है उसमें सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सेल इक्वल टू व्हाट इज n² होता है। किसी भी सेल में ऑर्बिटलों की संख्या क्या होती है, n² होती है, ध्यान रखना है। और किसी सेल में, ठीक है, किसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल, ध्यान रखेंगे, ये होता है का 2n²। तो इस पे भी क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में पूछा गया, ध्यान रखेंगे, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया कि अगर n = 3 है, तो इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, ध्यान देंगे, कितने ऑर्बिटल होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इसी फार्मूले यूज कर लेना है। और नंबर देखो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सेल, तो क्या हो जाएगा, n² है, n² कितना हो गया, इसके 9 वैल्यूज हो जाएंगे, 9 वैल्यूज हो जाएंगे। तो ऐसे इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, ये हो गया। या इसमें पूछ सकता है कि मैक्सिमम किसी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक चीज यहाँ पे हमको देखना होगा कि जो ऑर्बिटल सबसेल होती है, उन सबसेल को जो है, ध्यान देंगे, सबसेल को S, P, D और F के थ्रू दिखाया जाता है, ठीक है। और ऑर्बिटल को भी S, P, D, F के थ्रू दिखाया, S, P, D और F के थ्रू दिखाया जाता है, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि जो ऑर्बिटल हैं और जो सबसेल हैं दोनों को जो है दिखाया जाता है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे देखें, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस पे देखिए, जो एक क्वेश्चन और इस पे जो बनता है वो ये बनेगा। ध्यान देंगे कि जैसे इसने कह दिया कि जो आपका डी ऑर्बिटल है, ठीक है, डी ऑर्बिटल, ध्यान देंगे जो डी ऑर्बिटल है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, यहाँ से आपको ये याद रखना कि डी ऑर्बिटल हमारा कितने टाइप का, 5 टाइप का है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ऐसे आपको याद रखना है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। जैसे पी ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पी ऑर्बिटल हमारा 3 टाइप का है, 3 × 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6। एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, एस ऑर्बिटल एक ही प्रकार का होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे डी ले लो, और सॉरी एफ ले लो, ठीक है, तो एफ ले लेंगे तो एफ ऑर्बिटल कितने, 5 एफ ऑर्बिटल जो हमारे 7 टाइप के होते हैं, 7 × 2 इक्वल क्या होगा, 14 हो जाएगा। तो ऐसे हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर एक ऑर्बिटल की बात करेगा, ध्यान देंगे, जैसे इसने कहा डी ऑर्बिटल, तो यहाँ पे हम टोटल इलेक्ट्रॉन बताएंगे, लेकिन कहते हैं कि इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हाँ हमको 2 ही दिखाना है, ठीक है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ जो पूछा जाता है, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो एल की वैल्यूज होती हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखो बेटा एल की जो वैल्यू होते हैं, यहाँ पे देखेंगे एल की वैल्यू, अगर ध्यान देंगे कि अगर एल की वैल्यू 0 है तो इसको एस हम लोग कहते हैं, ठीक है, एस सबसेल कहते हैं। अगर एल की वैल्यू क्या है, 1 है तो इसे पी कहते हैं, एल की वैल्यू 2 है तो इसे हम लोग डी कहते हैं, और एल की वैल्यू क्या है 3 तो इसे हम लोग एफ सबसेल कहते हैं। ये ध्यान रखना है, सबसेल कहते हैं, यहाँ हम सबसेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये वैल्यू हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हमको कहीं ना कहीं थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ जो इस पे और एक क्वेश्चन बनता है उसको मैं दिखा रहा हूँ आपको। जो दूसरी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि कोई एटम दे देगा और पूछेगा कि इसके इस इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालिए, ठीक है। ये एमसीक्यू में दे देगा, जैसे मान लीजिए कंपटीशन में इस तरीके से पूछा जाएगा, चारों ऑप्शन दे देगा, 4 दे देगा कि कह जाएगा ये कौन सा इस इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखना है कि कौन सा इस इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल नहीं है, या ऐसे कह देगा कि विच क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक देखते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये चारों क्वांटम संख्याएं हैं या नहीं है, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उस पर बेस्ड हमने एक क्वेश्चन लिया है, देखो देखते हैं बेटा, कह रहा है फाइंड ऑल द क्वांटम नंबर ऑफ 15th इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस। अब देखो यहाँ पे फास्फोरस कर रहा हूँ, तो फास्फोरस के हमें कौन से इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी चाहिए, 15th इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इसके लिए हमें एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, बताएंगे आप लोग, 15 होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे 15 होता है फास्फोरस का, जो है एटॉमिक नंबर क्या होता है, 15 होता है। अब उसका हम लोग क्या करेंगे, पहले फास्फोरस लिखेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जान लेंगे। जैसे हो गया 15 हो गया, फास्फोरस 15 हो गया, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p 6 3s2, ठीक है, और जानेंगे 3p3 होगा। अब आपको कंफ्यूजन होगा कैसे हमने वहाँ रोक दिया, तो इसके लिए जो है आपको कुछ नहीं करना है कि आपको जानना है कि इसका क्वांटम नंबर क्या होगा। इसके लिए आपको हमको क्या करना है, इन सबको जोड़ते जाना, जैसे 2 2 4 6 10 2 12 3 15 हो गया, इसमें क्या होगा, क्वांटम नंबर क्या हो गया, 15 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग लिखते हैं तो उसमें हमें ध्यान रखना, ये जो वैल्यूज हम लोग लिखते हैं इसको ऐड कर लें और उसका वैल्यू जो है उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल होना चाहिए। तो जैसे 15 है इसका, तो हम क्या देंगे, 2 2 4 हो गया, 6 10 2 12 3 15, ये आपका हो गया, ठीक है। अब 15 हो गया। अब हमें ये देखना है कि हमारा 15th इलेक्ट्रॉन है किसमें, तो ये चीज़ आपको यहाँ से थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। इसके लिए आपको जो है क्या देखना होगा कि 15th इलेक्ट्रॉन, देखो ये 2 2 4 6 10 2 12, मतलब ये 12 तक है। 15th इलेक्ट्रॉन हमारा किसमें है, ध्यान देंगे 15th इलेक्ट्रॉन किसमें है, पी में है। पुनः ध्यान देंगे बेटा 15th इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पी में होगा, ध्यान देंगे किसमें हमारा, पी में।
अब देखिए यहाँ पे जो p की पहले जो वैल्यू रखी होती ये हमारे n की वैल्यू दिखा दी, किसकी n की वैल्यू दिखाएगी। तो यहाँ पे देखो n का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान देंगे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। और ये जो होती है ये हमें l की वैल्यू दिखाती है, ध्यान देंगे। तो ये होता है, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये हमें l की वैल्यू दिखाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग अगर देखें यहाँ पे l की वैल्यू में, तो अगर हमने क्या होता है, ये चीज़ अगर आपको नहीं याद है तो इसको आप याद कर लें, बहुत आसान होता है कि अगर जो है, ध्यान देंगे, अगर l की वैल्यू हम याद कर लेते हैं, वैसे अगर l की वैल्यू क्या हो, 0 हो तो उसे हम लोग ऐसे सबसेल कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, इतना याद कर लो। अगर l की वैल्यू क्या है, 1 है तो उसे p कहते हैं, l की वैल्यू 2 है तो उसे d कहते हैं, l की वैल्यू 3 है तो क्या कहते हैं हम लोग, f कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे p है, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ध्यान देंगे, l की वैल्यू क्या हो जाएगी, l की वैल्यू हमारे हो जाएगी क्या, 1, ठीक है। अब हमें यहाँ m की वैल्यू बता रही है, ध्यान देंगे, यहाँ मेन बच्चे गलती यही करते हैं, ज़्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं, आप भी करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं कि अगर l की वैल्यू हमें दी गई है और इसमें पूछ रहा है एक किसी विशेष इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहा है, तो हमें ये जानना होगा कि वो इलेक्ट्रॉन है किसमें, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या करना होता, हमें ये मालूम होगा l की वैल्यू क्या है, 1 है, अर्थात l की वैल्यू हमें l की वैल्यू 1 है, और हमें मालूम है कि अगर l की वैल्यू दी गई हो तो हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, क्या फार्मूला आपको बताया गया है, आपको याद होगा, -l 0 to +1, यही फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक। या आप ऐसे कर सकते हो 2l+1, ये भी याद रख सकते हो, ये भी, इसकी भी सहायता से मतलब इससे कितने मान पॉसिबल होंगे, ये होगा तो हमें एग्जैक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, देखो -1 ये हो गया, 0 और ये आपका हो गया +1, 3 वैल्यू, ऐसा आप 3 ऑर्बिटल बना लो, ठीक है। कितना आपको याद रखना है, इतना करना ही होगा, ये 3 ऑर्बिटल हम बना लेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया 12 इलेक्ट्रॉन हो गया है, ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक हो गए हैं। अब यहाँ हम देखें, देखो 13, 14 और क्या हो जाएगा 15, ध्यान देंगे बेटा, ये मेन कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए। 15 के ऊपर लिखा क्या है, +1, इसमें किसी एक इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा है, उस केस में हम लोग ये चीज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो m की वैल्यू क्या हो गई, +1। अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ से s की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से s की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐसे फिल कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये ध्यान देंगे कि ये अगर ऐसे होता, ठीक है, तो इसका मतलब होता है +½ को दिखा रहा है, +½ को दिखा रहा है। अगर ये ऐसे होता तो ये -½ को दिखा रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, अबव प्रिंसिपल आपको मालूम है, ठीक है। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं वो पहले सेम स्पिन वाले भरे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ऐसे दिखाया है तो उसके लिए हम क्या लिख देंगे, +½ लिख देंगे। तो देखो यहाँ पे +½ ये। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बना, जैसे ये क्वेश्चन, ये आपको ऐसे क्वेश्चन दे जाता है, और ऐसे क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपको यही क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, यही कह देगा फाइंड द ऑल द क्वांटम नंबर ऑफ 15 इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस। अब इसको ऐसे पूछ लेगा कि जो है ये वैल्यू, मतलब ऐसे 4 ऑप्शन हमको दे देगा, ठीक है, जैसे इसमें दे देगा 4 ऑप्शन देता है, और उसमें ये कह देगा कि ये सेट जो है फास्फोरस के 15 इलेक्ट्रॉन के लिए सही है, तो उसमें आपको फाइंड करना होगा। मतलब जैसे मान लीजिए ये हो गया, अब जैसे इसमें मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन हो गया, सेकंड क्या कर दिया, जैसे n इक्वल हो गया 3, n इक्वल इसने कर दिया 2 कर दिया, और सेम m की वैल्यू क्या रख दिया, +1 कर दिया, s की वैल्यू क्या रख दिया, +½ रख दिया, एक ऑप्शन ये हो गया, ऐसे और सब ऑप्शन बना देगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा इसके लिए सटीक बैठता है, उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करते हुए उसको निकाल लेना है। तो इतने टाइप के क्वेश्चन जो है क्वांटम संख्याओं से बनते हैं। आज हमने क्वांटम संख्याओं को यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अगर